हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए विलन कैन बी लवर के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। एंड पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही थी, उसका रीज़न तो आपको मेरी वॉइस सुन के समझ ही आ गया है। मेरा गला बहुत ज़्यादा डाउन है एंड लाइक बहुत गले में दर्द भी है कोल्ड के कारण। और अभी तो फिर भी चलो ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से मैं बात तक नहीं कर पा रही थी। मेरा नोज़ एकदम ब्लॉक हो गया था। सो क्यों हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मुझे साइनस की प्रॉब्लम है एंड साइनस की प्रॉब्लम के कारण देखा जाता है कि मुझे बहुत जल्दी ही जो है ज़ुकाम लग जाता है। रमज़ान के टाइम है, पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद कहीं ना कहीं आपको ठंडे पानी पीना पड़ता है, बहुत टाइप की शरबत पीना पड़ता है, इवन बहुत सारी चीज़ें। सो दैट्स वाई जो ज़ुकाम है वो बहुत जल्दी ही मुझे लग गया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सेफ्टी रहूँ, सेफ्टी मेंटेन करूँ, क्योंकि साइनस के कारण देखा जाता है कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा डस्ट अगर फील हो गई तो ज़ुकाम लग जाता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी मुझे ज़ुकाम लग जाता है। तो मैं हमेशा लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट ऑलवेज आई एम फेल। सो और क्या ही कर सकती हूँ। इसी गली के साथ ऐसे ही आज की पार्ट या फिर स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, फ्रस्ट्रेटेड फील हो ऐसी वॉइस में, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, बट क्या ही करूँ। आप लोग डीएम में इतने प्यारी तरीके से मुझे पूछ रहे थे कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँगी, और जब मैंने पोस्ट किया तो आप लोगों ने सबने इतनी अच्छी रिस्पॉन्स किया। तो दैट्स वाई थैंक यू मुझे समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंड चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। सुबह की 12 बजे कल तकबीर भी बहुत बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था। रात को बहुत ज़्यादा पीने के कारण अभी उसकी आंखों से नींद जा ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। फ़ोन की शोर से तकबीर, जिसकी आंखें बहुत मुश्किल से उसने खोला और फ़ोन को रिसीव किया, तब भी विंग के चिल्लाने की, रोने की वॉइस आ रहा था। तकबीर जिसका दिल धक करके उठा, उसका नींद पता नहीं कहाँ पे चला गया है। वो कुछ बोलता, कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले एक कॉल कर चुका था। तकबीर पागलों की तरह विंग के रूम की तरफ दौड़ा, बट वो रूम खाली था। वहाँ पे विंग का नाम और निशानी नहीं था। तकबीर का दिमाग तंग करके उठा, गुस्से में उसका आंखें जलने लगा था। वो तुरंत रूम में गई और ड्रॉयर को ओपन किया और उसकी लाइसेंस जो बंदूक है उसको तुरंत उठाई और पॉकेट से फ़ोन बाहर करके रियान को कॉल किया। बात ख़त्म कर दी, बिना शोर के चुपचाप निकल गया था। दूसरी तरफ एक गोडाउन में हाथ पैर बांध के मेरे को नीचे फेंक के रखा था उसकी कपड़े, और ऊपर से उसका सर में एक कट लगा है जहाँ से खून निकलते जा रहा है, बाल बिखरा हुआ है, बहुत टायर्ड लग रहा है, ऊपर से डर। कुछ टाइम पहले उसने ज़बरदस्ती किया था यहाँ से छूटने के लिए, मेरे को रोना आ रहा है। बार बार उसका मन एक ही चीज़ बोल रहा है, यहाँ लिए सही तो होगा ना। हाँ, उसका मन अपने लिए से ज़्यादा यहाँ के लिए घबरा रहा था। बट बेचारा विंग पता ही नहीं है, यहाँ तो अपने हस्बैंड के साथ आराम से बिस्तर पर लेट गया हुआ है, गहरी नींद में। दरवाजे के पास से हंसी की शोर आ रहा था, लोगों की बातें करने की, और धीरे धीरे कदम आगे आते जा रहा था। मतलब कोई इस रूम की तरफ आ रहा था और भी डर रहा था, उसका बॉडी काँप रहा था। उसकी उसकी फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ उसकी आंखों में आ रहा था। हाँ, और ऊपर से बाहर से हंसी भी आ रहा था। तभी एक इंसान दरवाजे के पास गई, दरवाजे पर हाथ रखकर बोला, बॉस ये तो ठीक नहीं हो रहा है। वो इंसान रुक गई, पीछे मुड़ा, अंदर का बोला, क्या ठीक नहीं हो रहा है। वो लड़का थोड़ा सा हेजिटेट करते करते बोला, हमारा काम था बस किडनैप करने की। यही तो क्लियरली बात हुआ था ना कि उस ओमेगा के ऊपर एक टच भी ना लगे। वो इंसान जो अजीब तरीके से हंसा और बोला, हाँ है तो सही, बट अब हमारी कुछ न्यू डील आया है जिसका पेमेंट डबल है। मतलब वो इंसान उनको बाहर निकाला एंड उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई। वो इंसान के फेस पे भी स्माइल लगन बोला, ओके बॉस, ऐसे भी हमें कंट्री छोड़ना ही पड़ेगा तो क्यों ना उसके पहले थोड़ा सा मज़ा ही कर लेते। ऐसे भी वो ओमेगा बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आपके बाद मैं ज़रूर जाऊँगी। दरवाज़ा खोल दिया गया था, उनका बॉडी काँप रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था। और वही इंसान, उसके फेस पे एक अजीब सा स्माइल था। वही घबरा के पीछे की तरफ जाने लगा, तभी उसका जो पैंट था वो ऑलरेडी लूज था, पैरों की टाइप, वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया था
एंड विंकी वो मिल्की विजुअल स्किन दिखाई दे रहा था। वो इंसान एक टक लगाए उस पैर की तरफ देख रहा था जिसे देख के विंकी को घिन आ रहा था। उसे लग रहा था वो क्या करे। वो इंसान तुरंत विंकी के पास आई और विंकी के हाथों की रस्सी को खोलने लगा था। तो विंकी तुरंत इस इंसान को एक बहुत जोर से धक्का मारा, अपने आप को संभाला, बहुत हिम्मत से वो दौड़ लगी दरवाजे की तरफ। बट विंकी का लक, दरवाज़ा बाहर से बंद था। वहीं अंदर ही अंदर उसका गला सूख जा रहा था, उसका पूरा गला काँप रहा था। वहीं तुरंत उसकी पैंट में जो कि फ़ोन था ना, उस फ़ोन को उठाया और लॉक स्क्रीन में पहले ही तकबीर का नंबर था इमरजेंसी। तो वो तुरंत उसमें कॉल लगाने की कोशिश किया। तब भी वो जो लड़का था फिर जो गुंडा था वो इनके बालों को कस के पकड़ लिया था। बट तब तक तकबीर के फ़ोन पे कॉल कनेक्ट हो चुका था और तकबीर फ़ोन को रिसीव कर लिया था और वो दर्द के मारे एक शोर कर रहा था, चिल्ला रहा था, जो कि सुन के तकबीर पागलों की तरह हो गया था। वो चिल्ला रहा था, धमकियाँ दे रहा था और वो इंसान तकबीर की वॉइस सुनते ही एकदम घबरा गया। वो इनके हाथों से फ़ोन को लिया, नीचे पटका एंड वहाँ पे लात मारने लगा। हाथापाई शुरू हो गया था। वो फाइट करने लगा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। हर बार वो किसी को भी अपनी इज्जत को सौंप नहीं सकता। नहीं, वो इंसान विंग के साथ नहीं कर पा रहा था तो विंग की गालों पे बहुत जोर से थप्पड़ मारने लगा था। बट विंग हार नहीं माना। उसकी लिप से ब्लड निकलने लगा था। उसकी गालों पे हाथ की निशानी पड़ गया था। विंग जिसकी आंखों में सब कुछ ब्लर होते जा रहा था। हाँ, ऊपर से उसकी सर से खून भी निकल रहा था। विंग और संभाल नहीं पा रहा था। विंग को बहुत जोर से पुश करके नीचे फेंक दिया। वो खड़ा हो उतना भी उसे हिम्मत नहीं हो रहा था। विंग के ऊपर वो इंसान झपेट पड़ा। विंग की शर्ट की कॉलर पे हाथ रखा था, बस ऊपर की एक ही बटन को खोल पाया था। दरवाजा धड़ाम से खोला और एक इंसान चिल्ला के बोला, हाथ तो लगा के देख कमीने बास्टर्ड, ईद को छोड़ के मैं तेरी कुर्बान कर दूंगी। ये बोलते हुए वो इंसान पीछे मुड़ के देखा और सामने खड़ा था तकबीर, जिसकी आंखों में खून खौला हुआ था। वहीं की आंखें बंद होने से पहले वो तकबीर को देखा था। उसने हाथ को ऊपर किया था अपने आप को बचाने के लिए और जब वो अपनी आंखों को बंद किया तब वो माफिया नहीं, वो गुंडा वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। ये तकबीर ने उसकी सर की एकदम बराबर गोली जो कर दिया था और कोई तकलीफ या फिर डर उनको फील नहीं हुआ। उसका वो बेजान बॉडी हवा में उड़ने लगा था। विंग तो बहुत मुश्किलों से आगे खोलने की कोशिश कर रहा था। धीमे से जब आगे खोला, आसपास सब ब्लर सा देखने लगा था। जब उसे बाहर की तरफ लेके जा रहा था, दरवाजे के पास वो खून की नदियाँ बहते हुए देखा था। बहुत सारी लाश पड़ा हुआ था और एक बड़ा सा छूरा, हाँ एक्चुअली वो जो फार्म हाउस था ना या फिर जो रिसोर्ट था उसके पास में ये जगह था जहाँ पे इनको रखा गया था। जो तकबीर है वो तुरंत इनकी फ़ोन को ट्रैक करके पता कर लिया था, इसीलिए तो देर नहीं हुआ था। विंग बच गया था। बट एक बात है, इसका लास्ट अच्छा है, उसका सब अच्छा है। शायद आज किस्मत कुछ और ही था। विंग वो तो बेचैन था। फॉरहेड से, नोज से ब्लड निकलते ही जा रहा था। तकबीर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। वो तुरंत अपनी शर्ट को ऑलमोस्ट फाड़ दिया था। इनके बालों पे सर पे पट्टी करवाया था, बट ब्लड कम ही नहीं हो रहा था। इनकी जो खून निकल रहा था उससे कई गुना ज़्यादा तकबीर के दिल में तूफान चल रहा था। तकबीर अंदर ही अंदर टूटते जा रहा था। वो बहुत ज़ोर से कार चलाने लगा था, बट आधे रास्ते जाके एक जैम, हाँ ट्रैफिक जैम में फंस गया था। तकबीर क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार हॉर्न लगा रहा था बट रिस्पॉन्स ज़ीरो। कोई कार उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। तकबीर स्टीयरिंग के ऊपर घूसा मारा और फिर से वहीं उस बॉडी की तरफ देखा जैसे खून निकलते जा रहा है। एक बेचैन सा बॉडी। तकबीर का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसे तकलीफ हो रहा था। एक मिनिस्टर होने के बाद भी तकबीर ने आज सब बाउंड्रीज को, सब नियम रूल्स को तोड़ दिया था। हाँ, ट्रैफिक के दूसरी तरफ वो कार चलाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ टाइम आगे जाती जो ट्रैफिक पुलिस था वो तकबीर की कार को ब्लॉक कर दिया था। तकबीर जो बहुत बेचैन था वो तुरंत अपनी कार की विंडो को थोड़ा सा नीचे किया और अपनी आधा फेस बाहर निकाला। और चाइना के एक मिनिस्टर, कौन ना पहचाने, ऑफकोर्स
पुलिस तो पहचाने गई और तुरंत रास्ते को छोड़ दिया था और तकबीर को सैल्यूट किया। बट आज तकबीर सैल्यूट को एक्सेप्ट करने के मूड में फिर वो मौका उसको नहीं था। वो फिर से बहुत फोर्सफुली कार चला रहा था। हाँ, उसे बेचैन सा फील हो रहा था। उसका दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा था, वो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो इनके सर से ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। जितना वो इनके सर से ब्लड निकल रहा था उतना ज़्यादा पानी तकबीर की आंखों से अंदर ही अंदर डर, घबराहट और पसीने से उसका फॉरहेड एकदम भीगते जा रहा था। बार बार सर घूमते जा रहा था। वो क्या करे? बट आज शायद उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तकबीर जिसे समझ आई अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसने सोचा कि वो पहाड़ वाले रास्ते को चूज़ करे। बट यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती था। आधा रास्ता जाते ही उस पहाड़ के ऊपर रास्ते से ब्लॉक हो गया था। कुछ कार और कुछ लोग जो कि अपनी फेस को ढक के खड़ा था। तकबीर जो कि वहीं की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसका फेस एकदम पेल पड़ गया था। वो तुरंत कार से बाहर गई, उन लोगों के सामने जाके खड़ा हुआ। रास्ते को ब्लॉक करके वो सारे मास्क पहने हुए लोग थे जिसके आंखें देख के समझ आ रहा था शायद हंस रहे होंगे। उनमें से एक इंसान जो उस वीडियो फुटेज में था जहाँ पे तकबीर ने किसी को गन पॉइंट पे लिया था, मेरी बिजनेस रिलेटेड या फिर हमारी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम की इशू ना किया जाए, रास्ते छोड़ दो, ही नीड ट्रीटमेंट। तकबीर की वॉइस एक अलग ही टोन पे था। वो इंसान जो हंसने लगा, उसके साथ साथ उसके पास में जो लोग थे वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। पहाड़ी जगह पे अगर ज़ोर से बात किया जाए तो वो साउंड इको होके बाहर आती है और इसी कारण वो जगह, वो एरिया अब डरावने लगा था। हर साइड से हंसी की शोर आ रहा था। ओके ठीक है, देती हूँ छोड़ के। तभी एक बड़ा सा ट्रक आके तकबीर की कार को बहुत ज़ोर से धक्का लगाई और तकबीर का कार जो नीचे गिरने लगा था। तकबीर पीछे मुड़ा और वो सीन देख के उसकी सांस अटक गया था। नीचे गहरी जंगल, अंधेरा छाया होगा। वो स्नो वाइट वो उसके आंखों के सामने उनकी छवि आ रहा था। तकबीर दौड़ के आगे जाता, उससे पहले उसके सर पे बहुत जोर से वार हुआ। तकबीर के आंखों के सामने सिर्फ उनकी हंसी भरी एक स्माइल आई। धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा छाते जा रहा था। तकबीर सेंस हो गई और वहीं उस गहरी जंगल के अंदर खो गई। बोल एम के कहा है। भांजी पागलों की तरह हो गया था। बट वो इंसान, वो मैनेजर, वो अभी भी चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। 4 घंटे से टॉर्चर चल रहा है, उसके बाद भी अपनी जुबान से ओह नहीं किया था। भांजी जिसकी आपा बढ़ते जा रहा था, हाँ उसके हाथों में जो कार्डर था जिसे वो अभी तक उस इंसान को बेरहम से टॉर्चर कर रहा था। बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ब्लड नहीं निकला है। भांजी उस कार्डर को बाहर निकाला और उस इंसान की तरफ देखा और सामने एक लवन और मिर्च का पैकेट रखा हुआ था। भांजी उसको उठाया और एक टेढ़ी स्माइल किया, धीरे धीरे आगे जाते रहा और उस पाउडर को उस इंसान की हर एक जगह पे छोड़ दिया। वो इंसान पागलों की चिल्ला रहा था दर्द के मारे। भांजी इतनी आसानी से रोकने वाला था क्या? नहीं, वो इंसान की हर एक चीज़ भांजी के अंदर सुकून फील करवा रहा था। कुछ ही टाइम में भांजी एक इलेक्ट्रिक पजामा जो कटर है उसको उठा लिया एंड उसमें शोर हो रहा था। इसे वो इंसान एकदम काँप उठा। उसकी आंखों में सब कुछ धीमे जैसा लग रहा था। भांजी उसको आगे लेके जा रहा था। शायद आज उसका गला, हाथ, पैर, पता नहीं भांजी क्या काट थे, कि भांजी की आंखों में जो है उसका मतलब एक ही चीज़ है, मुझे जानना है एम के कहा है। किसी भी हालत में वो इंसान डर गई क्योंकि वांगजी एकदम उसके पास आ गया था। उसके हाथ के ऊपर वो रखने ही वाला था। वो इंसान आंखों को बंद कर बोल रही हूँ मैं बोल दूंगी। वांगजी का फ़ोन बज उठा। जो मोशनु था वो फ़ोन को उठाई और स्क्रीन की तरफ देखा और तब भी मोशनु जो घबरा गई और पहली बार वांगजी द गैंगस्टर बॉस, उसकी फेशियल रिएक्शन चेंज हुआ। गुस्से में आग और भी रेड होने लगा था। इस बार वो नहीं रोका, ना कुछ सुनना चाहता है और ना कुछ सुनने के लिए बाकी है। वांगजी तुरंत उस इंसान के गर्दन पे वो कार्टर को रखा और तुरंत उसका गला ऑलमोस्ट काट गया था और वहाँ से ब्लड निकलने लगा था, जो कि वांगजी की फेस, वांगजी की बॉडी
हर जगह पे लग गया था, दीवार, फ्लोर, हर एक जगह पे उस इंसान की ब्लड था। बोला जाता है कि मिरर अपने आप को दिखाता है, अपने आप की रिफ्लेक्शन को दिखाता है, सच झूठ सब कुछ ढक के सिर्फ अपने आप को दिखाता है। या फिर बोला जा सकता है मिरर अपने आप को दिखाता है, आपके अंदर की छुपी हुई हर एक चीज़ को सच की तरह आपके सामने लाता है। वांग जी, उसे भी आज ऐसा ही लग रहा था। वो गैंगस्टर बॉस, वो अपनी बाइक के मिरर में अपने आप को ही छवि देख पा रहा था। आंखों में बेचैन जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उसकी उसके अंदर की घुटन। हाँ, वांग जी अपनी बाइक को बहुत दुगनी रेस से चला रहा था। गुरसू की लास्ट में जो बाजार है वहाँ पे, हाँ वो वहाँ पे जाना होगा। वो अपनी बाइक की सारा स्पीड से वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। लान वांग जी की दो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है, एक उसका ब्लैक मर्सिडीज वर्जन 3 मॉन्स्टर एडिशन। हाँ, वांग जी की बाइक के ऊपर उसका एक अलग सा ही खिंचाव है अपनी पर्सनैलिटी या फिर अपनी पर्सनल स्पेस पे। वो अपनी बाइक चलाना पसंद करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उसे बाइक रेस करना, बाइक चलाना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज वो अपनी पसंदीदा चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही बेचैन होके पागलों की तरह जा रहा है। हर एक कोशिश कर रहा है अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना, जहाँ पे पहुंचना भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी ज़ोर से वो बाइक चला रहा था कि आसपास के सारे लोग शॉक्ड, क्योंकि हवा की तरह वो बाइक उनके सामने से चला गया है और इतना परफेक्टली चला रहा था। सब शॉक। और वांग जी जा रहा है वही जगह पे जहाँ पे जाना सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत जल्दी शायद खो भी जा सकता है, दूर भी चला जा सकता है, जो कि वो लान वांग जी, वो माफिया बॉस कभी सहन नहीं कर सकता। एट लास्ट बाइक जाके पहुंचा वही जगह पे जहाँ पे ये माफिया बॉस पागलों की तरह जाना चाहता था। एक तो बाइक बहुत ज़ोर से चला रहा था और सडनली बाइक ब्रेक करने के कारण वो बाइक के पीछे की जो टायर है वो बहुत हद तक ऊपर उठ गया था। बट वांग जी बहुत आसानी से उसे अपनी कंट्रोल में ले लिया। बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा था। अभी शाम होने वाला है। एम्बुलेंस, पुलिस, फायर सर्विस सब लोग वहाँ पे जंगल के पास था, उस ऊँची सी रोड में। हाँ, बट अभी तक कोई जंगल के अंदर नहीं गया था क्योंकि वांग जी ने मना किया था। इतनी बड़ी एक एक्सीडेंट हो गया है, अभी तक कोई रिपोर्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि वांग जी ने क्लियरली इस खबर को दबा लिया था। जब वांग जी को ये सारी चीज़ पता चला था, वो तुरंत सब कुछ अपनी कंट्रोल में ले लिया था। वो नीचे आते ही गुस्से में चिल्लाने लगा और एक इंसान के पास गए, बोली आज ये सारी जंगल के जितने भी पक्षियाँ हैं ना, उन सबकी खाना बनाऊंगा, तुम लोगों को याद रखना। जी के ऐसे चिल्लाने से वो इंसान एकदम डर गया था, क्योंकि यही वो इंसान था, यही वो बॉडीगार्ड था जिसकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी ने दे के रखा था। वो इंसान घबराहट में कुछ बोल नहीं पा रहा था और आज आज वांग जी को बेचैन सा फील हो रहा था, एक अजीब सा फील हो रहा था। वो उस गहरी सी जंगल की तरफ देखा, उसका दिल जो बहुत बेचैन था। वांग जी जो बहुत बेचैन होते जा रहा था, उसके अंदर उसका हार्ट जो धक धक बढ़ते जा रहा था, वो तुरंत उस इंसान की तरफ देखा और अपनी गहरी टोन में बोला, कोई कोई ब्लास्ट हुआ था क्या? वो इंसान डरते डरते अपनी सर को यहाँ हुआ हिलाया, जिसका मतलब है नहीं। वांग को लंबा सा ब्रीथ लिया। अभी भी उसके पास बहुत सारी होप है। उसने बोला, मैंने जो जो बोला है सब रेडी है ना? हाँ 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 बॉस, गिव मी वन। वो इंसान तुरंत एक वॉकी टॉकी वांग जी के आगे दे दिया था। वांग जी उसे अपनी कोट के अंदर अच्छे से रख लिया था। उसके बाद एक वॉच, हाँ वो पहन लिया। उसमें उस घड़ी के अंदर इस पूरे जंगल की लोकेशन है। वांग जी जो उन लोगों की तरफ देखकर बोला, मैं जो भी बोला है वो सब करो, फास्ट फास्ट। वांग जी तुरंत आगे की तरफ जाने लगा। पीछे से एक पुलिस ऑफिसर ने बोला, सर ये बहुत गहरी जंगल है, अकेला जाना रिस्क होगा। वांग जी नहीं रुका, वो चिल्लाते बोला, ही इज ऑल्सो अलोन इन देयर, डैम इट। टेम्परेचर कम होते जा रहा है, मेरा रेड। बात आगे करते करते वांग जी आगे की तरफ चला गया था। अंधेरा छाते जा रहा था। पहाड़ी जगह ऐसे भी बहुत जल्दी जो है वो लाइक रात हो जाती है, ऊपर से ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वांग जी आगे की तरफ जा रहा था और वांग जी जब जंगल के अंदर गई तब भी वहाँ पे बहुत सारी हेलीकॉप्टर आई, जहाँ में बहुत सारी वॉकी टॉकी था। हाँ, और एक बहुत बड़ा सा फ्लोर फायर लाइट, हाँ जो पूरे जंगल को रोशनी करने के लिए काफ़ी है। हाँ, बहुत सारे लोगों के हाथों में वो था जो जहाँ पे भी जा रहा है उस लाइट को जला रहा है, जैसे कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए, कहीं पे भी उनको वो इंसान मिल जाए जिनके लिए वो माफिया बॉस पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, सबको ख़त्म कर सकता है,
क्योंकि इन कुछ ही टाइम में वांग जी ने सबको धमकी दे के रखा है, अगर उस इंसान को कुछ हुआ आज यहाँ पे सबकी लाश उठेगा और वांगी ये मेक श्योर करेगा कि उसके हाथों से ही हुआ है। वो डिवोशन जो कि उस पहाड़ से गिरने के बाद एक पेड़ के ऊपर अटका हुआ था, बॉडी की हर एक जगह से ब्लड गिरते जा रहा था। हाँ, जो मिट्टी में गिर रहा था, इनको जब होश आई वो थोड़ा हिलने की कोशिश किया और तब भी उस पेड़ की जो पन्नियाँ था वो टूट गई एंड विंग आराम से नीचे गिरा। वो इतनी ज़ोर से चीख मारा था ना, क्योंकि उसे इतना शदीद दर्द हुआ था, पूरा बॉडी में दर्द फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था उसका बॉडी अब उसका साथ छोड़ रहा है। वो रो तक नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहा था। वो दांत को खींचते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था, बट होगा तब ना। वो हिल तक नहीं पा रहा है। ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, ये सबसे बचने के लिए तो वो चला जा रहा था ना इस पाप से, इस जहन्नुम से। वो दूर जाना चाहता था। सब कुछ तो बंदोबस्त हो गया था ना। देन सडनली क्यों फिर से वो वही जगह पे आके खड़ा हो रहा है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वहाँ पे क्यों वो भागने की हर एक कोशिश करने के बाद भी वो इस जगह से, इस बदल से बाहर नहीं आ पा रहा है। घूम फिर के चक्कर लगा के ठीक वही जगह से वही जगह पे आके खड़ा हो रहा है। वही जब रोने में इतना बिजी था ना, तब भी ऊपर से कुछ चीज़ उनके पैरों पे गिरा। वही और ज़ोर से चीख मारा क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। सबसे ज़्यादा उसके पैर में, उसकी कमर में उसे दर्द फील हो रहा था। अंधेरा था, वही समझ नहीं पा रहा था क्या है। वो हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश किया और जब उसे पकड़ा तो उसे समझ आई एक वॉकी टॉकी है। इस चीज़ को वही पहचानता है। उनके अंदर एक होप बढ़ने लगा था, शायद ये वही वॉकी टॉकी है जो कि वांग जी ने उस हेलीकॉप्टर के अंदर से उस जंगल के अंदर फेंका था, इस होप में कि कहीं से ना कुछ विंग के अंदर या फिर विंग के पास चला जाए। हाँ, शायद वांग जी का वो सोचना काम आया, क्योंकि एक वॉकी टॉकी जाके विंग के हाथ तो लगा था, बट विंग जैसे वॉकी टॉकी कैसे यूज़ करते हैं उसे नहीं पता। वो एक एक करके उसके बटन को प्रेस करने लगा था, जैसे एक कहीं से भी कुछ तो उसे सुनाई दे। और वह भी ऐसे वो कुछ बटन को क्लिक किया एंड तुरंत दूसरे साइड से वॉइस आना शुरू हो गया था। वहीं पहले तो समझ नहीं पाई, पर उसके बाद वो एक वॉइस सुना जिसका एक्सपेक्टेशन फिलहाल उसने नहीं किया था। वो था वांग जी। हाँ, वांग जी, लान वांग जी। वहीं किस इंसान के लिए एक्सपेक्ट किया था, नहीं पता नहीं। रेड जान। वांग जी के ऐसे वॉइस से, ऐसे चीज़ों से विंकी दिल थक करके उठा था। क्यों उसे नहीं पता। वांग जी की वॉइस में एक अजीब सा चीज़ था, एक बेचैनी था जो विंग फील कर पा रहा था। दूसरी तरफ विंग जिसे रोना आ रहा था, और वांग जी उसने भी महसूस किया उस वॉइस को। वांग जी रुक गई, उसकी कदम रुक गई। वो गहरे मन से सुना तो विंग की रोने की वॉइस आ रहा था। वांग जी फिर से बोला, रेड जान, रेड। विंग जो बहुत मुश्किलों से बोला, एक सुकून सी हवा आके वांग जी की बॉडी को ठंडा कर दिया था। वांग जी तुरंत घुटनों में बैठ गई उन कीचड़ के अंदर। वो अपनी उस तख्ती को पकड़ नहीं पाई। वो दो हाथ अपने सीने के अंदर रख के बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था। उसके बाद तुरंत चिल्ला के वॉकी टॉकी में बोला, खुदा ने एक बंदा भेजा है इस दुनिया में जो मेरी ज़िंदगी को जला के राख करने के लिए आया है साला। तो उस तरफ वहीं जो बहुत मुश्किलों से बोला, मेरा बॉडी जमते जा रहा है। हाँ जी, तुरंत खड़ा हुआ और दौड़ लगाई। वो दौड़ते चिल्लाते बोला, मैं आ रही हूँ रेड, मैं आ रही हूँ, तू बस सांस ले, बहुत ज़ोर से सांस ले। वहीं जिसे रोना भी आ रहा था, उसका गला काँप भी रहा था। उसे बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुन जान मेरा, हाँ मैं आ रही हूँ ना, तेरी लान वांग जी आ रहा है, डर मत। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं बहुत पास हूँ तेरी, मैं बहुत पास हूँ, अब ही जस्ट पहुँच जाऊँगी। तू बस सांस ले। हाँ तू बस सांस ले, आके खोल के रखना। दूसरी तरफ से कोई शोर सुनाई नहीं दिया। वांग जी उसका दिल धक करके उठा। वो दौड़ते चिल्ला के बोला, रेड मैं आ रही हूँ ना, हाँ मैं आ रही हूँ, प्लीज़
प्लीज़ अपने आप को संभाल, मैं तुझे सही हालत में देखना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने आप को बचा के रखना मेरे लिए, मैं आ रही हूँ, बस मैं आने तक अपने आप को बचा के रखना। अब उसका वॉइस, उसका जो तेज़ था, उसका जो टोन था वो कम होती गई। हाँ, एकदम कम हो गई। वांग जी की सांस भारी होते जा रहा था। वो सुनना चाहता है विंग के मुंह से कुछ, बट विंग वो शोर ही नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। वांग जी ने बोला, हरामखोर कुत्ते के बच्चे, तू शोर कर, सांस ले, मैं तेरी सांस लेना चाहती हूँ, तू जोर जोर से सांस ले, मैं तेरी सांस सुनना चाहती हूँ, मुझे सुकून मिलेगा, सांस ले। बट नहीं, वो सांस क्या, उसका कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी बेचैन होते जा रहा था। उसने बोला, ओ रेड जान, बात कर, प्लीज़ बात कर, मुझे गालियाँ दे, जितनी भी गालियाँ देना है दे, तेरे मुँह से गालियाँ मुझे अच्छा लगता है, फिर भी कुछ तो बोल, प्लीज़ कुछ बोल। एकदम शांत था विंग, जिसका गला सूख के एकदम काट हो गया था। वो बहुत धीमे से बोला, आपकी वॉइस ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है मुझे? जी का गला भारी होते जा रहा था, अपने आप को वो संभाल नहीं पा रहा था। उसने बोला, क्योंकि मैं डर रही हूँ। किस लिए? कैसी डर? मरने की डर? बट आपने तो बोला था ना, अब मरने से नहीं डरते। उसी दिन तो बोला था ना। वांग जब गुस्से में आ गई, जानवर कही के, तुझे मैं मार दूंगी, साली कमीनी कही के, मैं तेरी मरने से डर रही हूँ, मैं तेरी मरने से डर रही हूँ। समझ में आई? वांग जी की वॉइस से पूरा जंगल भी शायद कांप उठा था। उसके अंदर की बेचैनी, उसकी पागलपन को शायद पूरे जंगल साक्षी था आज। मैंने बोला, मैं अपनी बैग से लेके पैर तक कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आइए, मैं आपको देख के जाना चाहती हूँ। वांग जी का दिल जो इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ना, वो और भी भागने लगा। बोला, मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ हुई, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ, हाँ। बहुत धीमे से बोला, जल्दी आइए, उसका बॉडी में जान नहीं है, शायद अपने आप के साथ फाइट कर रहा है, बस कुछ टाइम के लिए। वांग जी फिर से चिल्ला के बोला, मुझे छोड़ के जाने की तेरे पास कोई अधिकार नहीं है वहीं, सुन के रखना, मैं आ रही हूँ और तू अपने आप को सख्त रख, मुझे छोड़ के जाने का हिम्मत भी तुम मत करना। एट लास्ट इतनी भागा दौड़ी, इतनी सी कहने के बाद जाके वांग जी पहुँचा ही था उनके पास। उनका हालत, उनका वो ब्लड से लटपथ बॉडी देख के वांग जी के पैर रुक गई। वो सिनारिया वांग जी ने सोचा भी नहीं था, इतना डरावना। जो लान वांग जी, जो माफिया बॉस, किसी को मारते हुए देख के थोड़ा घबराता भी नहीं है। कुछ टाइम पहले तो उसने ब्लड से खेल के आया है रंगोली। वही लान वांग जी उस डिवोशन, उस ओमेगा को देख के उसे डर लग रहा है और बेचैन हो गया है। कोई देखेगा तो उसके ऊपर हंसेगा नहीं, हंसेगा। पर क्या वांग जी आज इस वक्त उस चीज़ का ख्याल करता है? नजर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को देखा, ऊपर से गिरने के कारण विंग की कपड़े बहुत जगह से फट गया था, उसकी स्किन शो हो रहा था, जहाँ पे भी शो हो रहा था वहाँ पे ही ब्लड और कट, गहरी कट वांग जी को दिखाई दे रहा था। वांग जी तुरंत अपनी उस ब्लैक कलर की कोट को पहन किया, उनके पास गई एंड विंग को सीधा अपनी शोल्डर के अंदर, अपनी उस हार्ट के अंदर दबोच लिया था। जैसे उसे सांस लेने में इतनी टाइम जो तकलीफ हो रहा था, वो अब थोड़ा सा सुकून फील हो रहा था। और वांग जी की बॉडी की वो गर्माहट विंग को फील हुआ। विंग जब अपनी आंखों को खोला, वो बहुत कोशिश कर रहा था सेंसेस ना होने की। वो ब्लड आंखों से या फिर ब्लडी आंखों से वांग जी की तरफ देखा, उसके लिप्स काँप रहा था। वो बोलना चाहता था, वो बहुत कोशिश करके बोला, पैसों से खरीदी हुई रखेल को बचाने के लिए। तब माफिया बॉस लान वांग जी ऐसे दौड़ के आया। क्यों? विंग की धीमी सी वॉइस से वांग जी की उस बड़ा सा सीना चौड़े पे विंग को दबोच लिया था, लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था। और आज पहली बार उसने एक्सेप्ट किया, मैंने पैसे से तुझे खरीदा नहीं था, साइन करके तुझे उस जगह दिया था। तू अपवित्र नहीं है, तुझे मैंने पवित्र तरीके से अपने पास लाया था, अपने पास रखा था। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, और मुझसे हो भी क्या कर सकता है तू? हाँ, जो मैंने दिया है वो वही मेरा सीमा था, और वही सीमाने के अंदर मैंने तुझे रखा था। विंग की बॉडी में
बहुत दर्द के कारण वो वांगजी की वॉइस, वांगजी की बातें सुन तो रहा था, पर अपने दिमाग में वो रख नहीं पा रहा था या फिर समझ नहीं पा रहा था। वो गुस्से में या फिर क्या हुआ उसे नहीं पता। वो फिर से बोल उठा, मैं आपको अभिशाप देती हूँ। आपने जितना टॉर्चर, जितना तकलीफ आप मुझे दिया है, मैं गॉड को आपके बारे में कंप्लेन करूँगी कि आपको भी उतना तकलीफ, उतना दर्द फील हो। मैंने तेरी लाइफ बर्बाद नहीं किया है। उस दिन मैंने अपनी सबसे बड़ी सी जगह पे तेरा नाम लिखा था, जब आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, जहाँ पे सिर्फ तू रह रहा है, जब जिस जगह पे सिर्फ तेरा नाम है। तुझे मैंने पवित्र तरीके से अपने पास लाया था। तू नहीं है मेरी रखैल। बट वहीं की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। भांजी वहीं की तरफ देखा, तब तक वहीं सेंसलेस हो गया था। भांजी बेचैन हो गई। वो तुरंत वहीं को उठा लिया था और जल्दी जल्दी चलने लगा। हॉस्पिटल के उस सफ़ेद से बेड के अंदर वहीं का वो बेचैन बॉडी पड़ा हुआ था, हाथों में बहुत सारी चीज़ें लगाया हुआ था। वहीं को बहुत टाइम पहले यहाँ पे लाया गया था और वहीं के ठीक बगल वाले केबिन में तकबीर एडमिट था, जिसे रियान ने रेस्क्यू किया था। ऑलमोस्ट 1 घंटे से वांगजी बेचैन होके वहीं के बेड के सामने बैठा हुआ है। उसे समझ नहीं हो रहा है। उसका दुनिया हर एक जगह पे घूम रहा है और घूमते घूमते आके सिर्फ वहीं के ऊपर रुक रहा है। वो गैंगस्टर बॉस, हाँ, आज उसने एक्सेप्ट किया है अपनी अंदर की दबोची हुई हर एक चीज़ को। आज उसने सामने ला के रखा है। वो धीरे से वहीं की उस लिप्स में टच किया, वहीं की तरफ देखा और जाने अनजाने में उसने बोल उठा, मेरी पाप की दुनिया में तुम इकलौते पवित्र फूल हो। इस डेविल, ये किंग तुम्हें वहाँ पे लाया है। सिर्फ 25 मिनट की एक डिसीजन, तुम आज मेरी किंगडम के, मेरे साथ की ओमेगा हो। मेरा क्वीन, मेरा किंग, मेरा दुनिया की इकलौता पवित्र फूल हो तुम। पर क्या वो किंग अपनी उस पास्ट की वो सारी दाग, वो सारी जख्म, वो सब चीज़ों के बाद भी क्या एक्सेप्ट कर पाता? नहीं। उस छुपी हुई रहस्य को अगर पता चल जाए तो वो टूट के बिखर जाएगा। इसीलिए तो मैंने अपने आप को कठिन बनाई और वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। बट मैं रिग्रेट नहीं हूँ। अगर वो सब के बाद तुम स्ट्रांग बनते, लड़ाई कर सकते हो, तो फिर चलो ना, वही करते हैं। अगर फिर से मौका मिलेगा तो मैं फिर से वही सब करूँगी। वो किंग हर एक बलिदान दिया है। उस हर एक बलिदान की वेट, उसकी आंखों की वो पानी भी बता सकता है। मैं तुमसे डिस्टेंस रखती हूँ क्योंकि मैं जिस आग से जली हूँ, तुम्हें वो आग से बहुत जल्दी जलना पड़ेगा। सब एक्सेप्ट किया, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अभी भी जानना, बाहर आना बाकी है। वांगी और खड़ा नहीं हो सकता और सच्चाई बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसे बहुत सारी सच्चाई है जो बाहर आ गई तो बहुत सारी चीज़ें राख कर देगा, जला के, बहुत लोगों की बहुत दिल को तोड़ के बिखर देगा। तो वांगी नहीं चाहता है। वो धीरे से खड़ा हुआ, वहीं के पास गई, वहीं के लिप्स पे एक छोटा सा किस किया। कुछ टाइम रुका, वहीं को देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लेते हुए वहीं की उस केबिन से निकल गई। तो गाइस, आज मैं ये वाली पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। जैसे कि मेरा गला बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। सो छोटा सा ही पार्ट है, बट हाँ, जैसे कि स्टोरी को अब सुना है एंड बहुत सारी चीज़ें वांगजी ने कन्फेस्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक बाहर ही नहीं आया है। अभी तक 90% चीज़ बाहर ही नहीं आया है। एंड आप अगर पूछोगे कि स्टोरी कितना बल्कि आगे बढ़ा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आधे से थोड़ा कम, बट अभी तक आधा भी नहीं हुआ है। एंड ऑब्वियसली नोबल है, थोड़ा सा बड़ा सा है एंड बहुत सारी सीक्रेट अभी भी रिवील नहीं हुआ है। जैसे कि वांगजी एंड विंग ऑब्वियसली मैरिड है, उन लोगों ने शादी किया है, बट विंग को उस चीज़ के बारे में नहीं पता। और वांगजी जैसे एक इंसान विंग से शादी किया है और उसके बाद क्यों वो बार बार विंग को अपने आप से दूर ढकेल रहा है, इवन वो अपनी सबसे बड़ा दुश्मन तकबीर के पास विंग को रख रहा है। ये सब के बीच में बहुत सारी रीज़न है, बहुत सारी कारण है। एंड आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि आगे जो होगा वो और भी धमासार होने वाला है। एंड नेक्स्ट पार्ट तो उससे भी ज़्यादा
इसकी स्टोरी, इस स्टोरी की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक एक पार्ट में कुछ ना कुछ ब्लस्ट होते जाएगा एंड कैसे होगा, क्या होगा, और वांगिया एंड नूइंग कैसे एक दूसरे के साथ जाएंगे, तकदीर का क्या होगा वो तो आपको पता चलेगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, चलो और एक खुलासा कर देती हूँ। ये पार्ट जितना आगे जाएगा इस स्टोरी में, आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए बुरा लगेगा तो है तकदीर धवन। एंड वो क्यों, वो तो आपको सुन पता चलेगा। तो अब चलो फिर वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट सुन लाने की कोशिश करूँगी। और रही बात वन शॉट की, तो आप लोग मेरे गला तो सुन ही रहे हो, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं उसको ख़त्म कर दूँ। शायद एक ही पार्ट में मैं पूरा स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी एंड इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और होप सो मैं कर पाऊँ। सो फिर चलो, बहुत बात कर लिया है, आज के लिए बाय बाय।